1430 रण कौशल में निपुण महाराणा मोकल की मेवाड़ में हत्या कर दी गई। उस समय उनके पुत्र कुंभा केवल 13 वर्ष के थे। इस हत्या में उनके चाचों की साजिश सामने आई। जबरन सत्ता कब्जे से बचने के लिए कुंभा की माता ने अपने भाई मरवार के रणमल राठौर को मेवाड़ बुला लिया। रणमल राठौर एक अनुभवी शासक थे। वो पहले महाराणा मोकल सिंह के पिता महाराणा लखा सिंह के राज प्रतिनिधि के तौर पे भी काम कर चुके थे और उनकी मृत्यु के बाद भी महाराणा मोकल सिंह के बड़े होने तक उन्होंने मेवाड़ में अपनी राज प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बरकरार रखी थी। 1437 17 वर्षीय महाराणा कुंभा ने रणमल राठौर के साथ मिलकर बुंदी, अब्बू, भूल और बसंतगढ़ के शासकों पर विजय प्राप्त कर ली और सारंगापुर के युद्ध में उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी हरा दिया। मगर लगातार जीत की वजह से और मेवाड़ में अपने प्रभाव के कारण रणमल ने अपना वर्चस्व मेवाड़ में जताना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी भी करनी शुरू कर दी। हद वहां हो गई जब उन्होंने महाराणा मोखल के सौतेले भाई राजकुमार राघादेव की हत्या कर दी। मेवाड़ के मंत्रियों को अब खतरा महसूस होने लगा था और उन्होंने एक योजना के तहत 1438 में रणमल की हत्या कर दी और महाराणा कुंभा की गद्दी को सुरक्षित कर दिया। महाराणा कुंभा अब पूरी स्वतंत्रता से राज शासन कर सकते थे। नवंबर 1442 सत्ता संभालने के 4 साल बाद महाराणा कुंभा अभी संभले ही थे कि तभी उन्हें खबर आई कि मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी एक बड़ी फौज लेकर रास्ता के गांव में लूटमार करते हुए चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराणा ने तुरंत अपनी सेना जुटाई और मालवा के महमूद खिलजी को रोकने आगे बढ़ पड़े और उन्हें मंदरगढ़ पे रोक युद्ध के लिए ललकार दिया। पहले दिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं आया, मगर दूसरे दिन महाराणा कुंभा के भारी कब्जा घोड़ों के हमले ने सुल्तान की सेना को तितर कर दिया और उन्हें पीछे हट खदेड़ दिया। मगर 2 साल के अंदर महमूद खिलजी ने फिर से पहले से बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेवाड़ की सेना की संख्या खिलजी की सेना के आगे काफी कम थी, मगर 8 फुट लंबे महाराणा बल शक्ति के अलावा रणनीति में भी बहुत सक्षम थे। उन्होंने एक योजना बनाई और तुरंत अपने घुड़ सैनिकों को तीव्रता से अपनी मुख्य सेना से आगे दौड़ाते हुए वो बनास नदी के पास खिलजी से पहले पहुंच गए। और जैसे ही मोहम्मद खिलजी ने अपनी महान सेना नदी को पार करने के लिए पानी में उतारी, महाराणा कुंभा ने खिलजी की सेना पे धावा बोल दिया और सुल्तान को फिर पीछे खदेड़ दिया। महाराणा कुंभा यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी रणनीतियों और राजनीति की समझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सांबर, अजमेर, रणथंभौर, डुंगारापुर, बूंदी और कोटा के क्षेत्रों को जीत लिया। 1453 से 1454 नागौर के राजा फिरोज खान की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र शम्स खान ने अपने सिंहासन को अपने चाचा मुजैद खान से बचाने के लिए महाराणा कुंभा से मदद मांगी। राणा कुंभा शम्स खान की मदद के लिए राजी हो गए, मगर बदले में शम्स खान को महाराणा कुंभा को सम्राट मानना था और अपने किले के कुछ रक्षात्मक मीनारों को गिराना था। शम्स खान मान गया और महाराणा कुंभा ने एक बड़ी फौज का नेतृत्व करते हुए मुजैद खान को हरा दिया और उन्होंने शम्स खान को सिंहासन पर बिठा दिया। मगर राणा कुंभा के जाते ही शम्स खान ने सभी शर्तों को तोड़ दिया, बल्कि उसने अपने किले को मजबूती देना शुरू कर दिया। ये खबर सुनते ही राणा कुंभा ने नागौर पर कूच कर दिया। शम्स खान भाग खड़ा हुआ और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह द्वितीय से अपनी बेटी की शादी करवा के उसने नागौर को वापस जीतने के लिए सुल्तान से गुहार लगाई। सुल्तान अहमद शाह तुरंत मान गए और उसने मालवा के मोहम्मद खिलजी के साथ गठबंधन करके शम्स खान की सेना के संयुक्त बल के साथ मेवाड़ पे धावा बोल दिया। यहाँ से सुल्तानों ने धावा बोला और वहाँ महाराणा कुंभा ने कसीली, अंडेला और सकामबरी को भी अपने अधीन ले लिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने एक बड़ी सेना को राय रामचंद्र और मलिक गद्दे के नेतृत्व में मेवाड़ की तरफ रवाना कर दिया।
सुल्तान के सेनापतियों ने तुरंत सिरोही और अबू पे कब्जा कर लिया और कुंभलगढ़ किले की घेराबंदी कर ली। मगर कुंभलगढ़ की दीवारों को गिराने में सुल्तान के सेनापति नाकाम रहे, जिस वजह से सुल्तान की सेना ने फिर चित्तौड़ की तरफ कूच करने की कोशिश की। मगर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के सभी रास्तों पे भारी सेना तैनात कर रखी थी। एक लौता रास्ता जो बचता था वो नगौड़ का था और इस रास्ते को जानबूझ के महाराणा कुंभा ने खाली छोड़ रखा था। सुल्तान की सेना नगौड़ की तरफ बढ़ पड़ी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि महाराणा कुंभा पहले से ही उनका वहां इंतजार कर रहे हैं। सेना के नजर आते ही महाराणा ने आक्रमण का संदेश दे दिया और एक भीषण युद्ध के बाद सुल्तान की सेना में त्राही मचा दी। कुछ ही बचे कुछ लोग वापस गुजरात पहुंच पाए और सुल्तान को अपनी हार की खबर दे पाए। मगर दूसरी ओर मोहम्मद खुलजी ने मेवाड़ की तरफ बढ़ते हुए बंदरगढ़ पे कब्जा कर लिया और उधर रणमल राठौर के बेटे राव जोधा ने वापस अपनी राजधानी मंदोर पे अपनी हुकूमत बना ली। साथ ही साथ गुजरात के सुल्तान ने फिर एक और फौज मेवाड़ की तरफ रवाना कर दी। महाराणा कुंभा अब हर जगह से घिर गए थे और उनके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मगर महाराणा ने हार नहीं मानी। वो अपनी राज्य की रक्षा के लिए लड़ते भी रहे और दुश्मनों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त भी करते रहे। मगर मालवा और गुजरात के संयुक्त बल को हराना आसान नहीं था, जिस वजह से महाराणा कुंभा ने राव जोधा से संधि कर ली और उन्होंने अपने आक्रमण की रफ्तार अचानक से गुजरात और मालवा के सुल्तानों की तरफ बढ़ा दी और विजय पे विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने सभी क्षेत्रों से सुल्तानों की सेना को खदेड़ दिया और उल्टा सुल्तानों के कई क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया। इस जीत के बाद महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ किले पे विजय स्तंभ की स्थापना की। महाराणा कुंभा ने अपने राजकाल में 32 किले बनवाए। युद्ध के अलावा वो कला और संस्कृति में भी बेहद निपुण थे। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और शूद्रापुरम नामक संगीत पर भी ग्रंथ लिखे। वे वेद, उपनिषद और व्याकरण में भी पारंगत थे। 1468 में महाराणा कुंभा के पुत्र उदय सिंह ने महाराणा कुंभा को मार डाला। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ में कुछ समय तक उलट पुलट का माहौल रहा और उदय सिंह के अंदर मेवाड़ अपने क्षेत्रों को खोने लगा। 1473 उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसके भाई रायमल नए महाराणा बन गए। 1508 महाराणा रायमल बीमार पड़ गए और उनके दो उत्तराधिकारी पृथ्वीराज और जयमल दोनों की मृत्यु होने के कारण रायमल के तीसरे पुत्र संग्राम सिंह को महाराणा का शीर्षक देने के लिए बुला लिया गया। संग्राम सिंह महाराणा का शीर्षक अपना के राणा सांगा के नाम से जाने लगे।